श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको वीडियो में देखकर समझने में आसानी हो। उसी श्रृंखला में हम आपको बताएं 12 मार्च का दिन बहुत विशेष है क्योंकि यह फुलेरा दूज की एक विशेष तिथि है और आपको पता होना चाहिए भोलेनाथ के मस्तक पर, शिवलिंग पर, पिंडी पर पहली बार जब धतूरा अर्पित किया गया था वह फुलेरा दूज का ही दिन था। और गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन कोई मुहूर्त ना हो, जिस दिन कोई काम ना हो, उस दिन अगर फुलेरा दूज का दिन है तो आप किसी भी व्यापार का, दुकान का, व्यवसाय का, जन्म का कोई भी मुहूर्त कर लो, वह कभी भी ठप्प नहीं हो सकता है। सारे जीवन के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज के दिन। कहते हैं दुनिया के सब दिन आप दान करें और पुण्य करें वह समाप्त हो सकते हैं, पर अगर आप फुलेरा दूज के दिन जो नाम जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं या फिर कोई उपाय कर रहे हैं, उसका जो फल होता है, उसका जो पुण्य होता है वह आपके जीवन पर्यंत रहता है, कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। गुरुजी ने फुलेरा दूज के लगभग 15 उपायों की जानकारी दी है जो सिर्फ और सिर्फ इस विशेष तिथि मतलब फुलेरा दूज में किए जाते हैं। और यह उपाय काफ़ी विशेष है क्योंकि वर्ष में सिर्फ आपको इसी तिथि में आपको यह उपाय करने का मौका मिलता है। इस वीडियो में हम आपको 3 उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताने वाले हैं। आप चाहो तो कोई एक उपाय करके इस फुलेरा दूज का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी करके इस फुलेरा दूज का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, यह उपाय वे माताएं कर सकती हैं जिनके बच्चे छोटे हैं या फिर बड़े हो गए हैं। मतलब आप किसी भी प्रकार की उम्र के बच्चे के लिए इन उपायों को कर सकते हैं। जिसके बच्चे छोटे हैं, जिनके बच्चे बात नहीं सुनते हैं, अपने मन की करते हैं, कुछ भी करते हैं पर आपकी बात नहीं सुनते हैं, या फिर जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, नशा करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, अपशब्दों का उपयोग करते हैं, तो इस प्रकार से जितनी भी माताएं परेशान हैं, सभी प्रकार की माताएं यह उपाय इस फुलेरा दूज के अवसर पर कर सकती हैं। आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी पहले आप वह समझ लीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 गुड़ के टुकड़े, गुड़ की टली मतलब आप एक गुड़ ले लें और उसके 7 टुकड़े कर लें, तो आपको 7 गुड़ के टुकड़ों की आवश्यकता होगी। साथ ही आपको थोड़ी सी काली तिल की आवश्यकता होगी। अब आपको सभी सामग्री अपने बच्चे से स्पर्श करवाना है। बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसके हाथ से आप अपने हाथ में ले लीजिए। अगर वह उपाय कर दे तो काफ़ी अच्छी बात है, पर अगर वह आपकी बात नहीं सुनता है, उपाय नहीं करता है, तो आप उसके हाथ में दे दीजिए और उसके हाथ से आप अपने हाथ में ले लीजिए। और शिवालय में जाकर आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए स्वरेश्वर महादेव, एक बार आप फिर से महादेव का नाम सुन लीजिए, स्वरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर आपको सभी चीज़ें अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। अगर बच्चा स्वयं अर्पित कर दे तो उसे नाम और गोत्र बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, बस वह स्वरेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दे। उसको गलत चीज़ों से स्वयं घड़ा होने लगेगी। गुरुजी ने कहा, उसकी चित्तवृत्ति स्थिर होगी, आपकी बात सुनेगा, आपसे हमेशा जी और आपसे ही बात करने वाला है, कभी भी गलत कर्मों में लिप्त नहीं हो सकता। यह उपाय आप इस फुलेरा दूज में अपने घर के बच्चों से अवश्य करवाइएगा। अगर वह ना करें तो आप उनका नाम और गोत्र बोलते हुए, उनके हाथ से स्पर्श कराते हुए आप भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, साल में सिर्फ कुछ दिन ऐसे होते हैं जब धतूरे को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित किया जाता है। साल भर आप शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करते होंगे, ऐसा गुरुजी ने कई कथाओं में बताया है, कई उपाय बताए हैं जिसमें शिवलिंग के ऊपर धतूरा अर्पित करना होता है, पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज का दिन होता है। और 1-2 तिथियां और होती हैं, पर आपको फुलेरा दूज है तो उसका स्मरण करना है कि फुलेरा दूज का दिन आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर धतूरा अर्पित कर सकते हैं। और उसी से जुड़ा हुआ एक गुरुजी ने उपाय बताया है। पहले उपाय किन्हीं करना है वह समझ लीजिए। जिनका विवाह नहीं हो रहा है या फिर जिनके विवाह में अड़चनें आ जाती हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, 30, 32, 35, 40 वर्ष के हो गए हो, या फिर अब रिश्ते भी आना बंद हो गए हों, मतलब किसी कारण से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, अब लड़का मना कर रहा है, लड़की मना कर रही है, किसी भी कारण से विवाह में देरी हो रही है, या फिर आपको मनपसंद रिश्ते की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो मनपसंद रिश्ते की प्राप्ति के लिए, मंगल विवाह के लिए आपको यह विशेष उपाय इस फुलेरा दूज के अवसर पर करना है। उपाय करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी आप वह भी समझ लीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 बेलपत्र, 1 धतूरा और 1 शमी पत्र की आवश्यकता होगी।
अब शमी पत्र में आपको ऐसा नहीं करना है कि शमी पत्र की सिर्फ आप एक पत्ती ले लें। शमी पत्र में आप देखेंगे एक छोटी सी जो पत्ती होती है उसमें बहुत सारी पत्तियों का समूह होता है, तो आपको उस प्रकार से एक शमी पत्र लेना है। आपको डाली नहीं तोड़ना है, जो मुलायम भाग होता है, जो मुलायम डंडी होती है उसी को तोड़ना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। आपको एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र को लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए यह सभी सामग्री को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा फुलेरा दूज का सबसे सरल और आसान उपाय जो कि सभी को करना चाहिए वह इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा जिनके जीवन में कष्ट बहुत अधिक मात्रा में हो, परेशानियां बहुत अधिक मात्रा में हो और परेशानियां दूर होने का नाम नहीं ले रही हो। अब परेशानी किसी भी प्रकार की हो सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है, नौकरी नहीं लग रही है या फिर व्यापार है तो व्यापार नहीं चल रहा है, मतलब जीवन में आपको बहुत कष्ट देखने को मिल रहे हैं, या फिर आपके ऊपर कोई कर्जा है जो बढ़ते ही चल जा रहा है, कर्जे को चुकाने के लिए फिर कर्जा लेना पड़ रहा है। तो जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आपको फुलेरा दूज में एक सरल उपाय करना है। आपको फुलेरा दूज के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक धतूरा अर्पित करना है। अब आप धतूरा अर्पित अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे में आप धतूरा कैसे भी अर्पित कर सकते हैं। बस आपको शिवलिंग के ऊपर धतूरा अर्पित करना है। धतूरा अर्पित करने के बाद आपको एक कलश जल इस धतूरे के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा फुलेरा दूज 33 कोटि देवी देवताओं का उत्सव होता है और इस दिन किए गए उपायों का फल आपको निश्चित प्राप्त होकर ही रहता है। तो आपको अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए शिवलिंग पे धतूरा जरूर अर्पित करना है और उसके बाद आपको एक कलश जल अर्पित करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फुलेरा दूज के दिन सबसे अधिक जो महत्व होता है वह धतूरे का होता है। आपको शिवलिंग पे धतूरा अर्पित करने वाले गुरुजी ने लगभग 6 से 7 उपाय बताए हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप बस इतना ध्यान रखें कि मुझे फुलेरा दूज में शिवलिंग पर एक धतूरा तो अवश्य अर्पित करना है। आपके जीवन में कितने भी कष्ट, दुख और तकलीफ चल रहे हों वह स्वतः ही दूर होना शुरू हो जाती हैं। गुरुजी ने फुलेरा दूज के 15 उपाय बताए थे, जिसमें से 3 उपाय हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। इसके साथ ही हम इसका पार्ट 2 या पार्ट 1 था, पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें हम आपको आगे के उपायों की जानकारी देंगे। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 अवश्य टाइप कीजिएगा और हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वो फुलेरा दूज में धतूरे और हल्दी के धतूरे और धतूरे से संबंधित कई ऐसे उपाय हैं जो कि व्यापार वृद्धि के लिए किए जाते हैं, जिसमें व्यापार में एक बिंदी लगाई जाती है। यह सभी उपाय हमारे अगले वीडियो में हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।